डियर स्टूडेंट्स, दरोगा के एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो जीके टाइप के होते हैं। अगर बात करें सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, तो दोनों में क्या अंतर है? अब देखिए, दोनों में काफी अंतर है। अगर सामान्य ज्ञान या जीके की बात करें तो हम कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो ये सब जीके के प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि किसने राज्यत्व का सिद्धांत दिया, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, भारतीय कृषि या भारत में सिंचाई व्यवस्था कैसी है, तो ये सब सामान्य अध्ययन है जो सब्जेक्ट आधारित टॉपिक्स हैं। ये हम सामान्य अध्ययन में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय, कृषि नीति या राष्ट्रीय आंदोलन, ये सामान्य अध्ययन है, सामान्य रूप से अध्ययन किया जाने वाला अलग अलग विषय। लेकिन जब हम जीके की बात करते हैं तो डायरेक्ट फैक्ट्स होता है, जैसा हमने कहा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या माओरी जनजाति या विश्व की सबसे बड़ी नदी या बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो ये सब डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। ये जीके के प्रश्न हैं। तो जीके और जीएस में ये बड़ा अंतर है। और जब हम दरोगा के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें अधिकतर प्रश्न, लगभग 60 से 70% प्रश्न जीके टाइप के आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं। अब देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सामान्य अध्ययन पढ़ें या जीके पर फोकस करें। और आज हम आपको 10 क्वेश्चंस इतिहास के दिखा रहे हैं जो दरोगा के पिछले एग्जाम के सेकंड सिटिंग में 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से 10 क्वेश्चंस इतिहास से थे। कल ही हमने करंट के 19 प्रश्नों को दिखाया है, इसका थंबनेल आप देख सकते हैं। ये कल के एपिसोड में हमने 19 प्रश्न जो करंट अफेयर्स के थे, दरोगा के सेकंड सिटिंग में 2021 के एग्जामिनेशन में आए, उसका हमने दिखाया था। और आज हम आपको इतिहास के 10 क्वेश्चंस दिखा रहे हैं और आप चौंक जाएंगे कि इसमें से 80% क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स वाले हैं, ऑब्जेक्टिव वाले हैं, वन लाइनर वाले हैं। हालांकि अब बहुत बड़ी सच्चाई है कि अब जब बीपीएससी का पैटर्न बदला है, इस बार अधिकतर संभावना है कि वैसे प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी जिसमें डायरेक्ट फैक्ट्स कम हो बल्कि कंसेप्ट हो, यानी किताबी ज्ञान हो, डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं। हालांकि पिछला एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें इंटरेस्टिंगली 90% क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वाले थे, ऑब्जेक्टिव वाले थे या वन लाइनर वाले थे। सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन आया, तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहां पैदा हुए थे। अब देखिए, ये क्वेश्चन किताबी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है। कई बार गाइड बुक में अलग से बॉक्स बनाकर अमीर खुसरो के बारे में डिटेल्स होता है और तब तूतिए हिंद शब्द भी मिल जाता है, उनका जन्म स्थान भी मिल जाता है। क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। 7 सुल्तानों का शासनकाल। प्रैक्टिस सेट्स में ऐसे प्रश्न रेगुलर दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। प्योर ऑब्जेक्टिव का या प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो प्योर टेक्स्ट बुक है उसमें गुलाम वंश के इस प्रथम शासक के बारे में डिटेल्स होता है, लेकिन कई बार लाख शब्द मिसिंग होता है। हालांकि गाइड बुक में मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स में या ऑब्जेक्टिव में जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव होता है उसमें निश्चित रूप से यह क्वेश्चन मिलेगा। तो हम कहेंगे कि यह प्रैक्टिस सेट या ऑब्जेक्टिव का या वन लाइनर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके हाथ में था। ये क्वेश्चन बुकिश क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, ये बुकिश क्वेश्चन है। जब आप औरंगजेब का काल पढ़ेंगे तो मृत्यु 1707 में है, और दूसरी ओर मराठा साम्राज्य के बारे में क्रमवार पढ़ेंगे तो यहां पर 1700 से लेकर 1708 के बीच ताराबाई का शासन आपको दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, ये किताब का क्वेश्चन है, बुकिश क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। सत्यशोधक समाज 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ये वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस सेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। हालांकि ये सही है कि किताबों में जब 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण आप पढ़ेंगे तो ये वहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स में, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्रम पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये स्टडी का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। फ्रीडम स्ट्रगल जब आप पढ़ेंगे तो क्रमवार कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारा पूरा जो घटनाक्रम है राष्ट्रीय आंदोलन का, ये किताब में टेक्स्ट बुक में क्रमवार दिखाई देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नहीं है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। किताब पढ़ के आप उस क्रम को समझते हैं। उस पर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन भारत आया। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पहला ही टॉपिक प्राचीन भारत का आप पढ़ेंगे, वहां पर स्रोत में ये मिल जाएगा। जो विदेशी यात्री आए ये मिल जाएगा। तो ये किताबी भी है, बुकिश भी है, हाँ ये ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएगा। कम संभावना है, कुछ प्रैक्टिस सेट में शायद ये ना मिले, लेकिन ये किताब में जरूर मिल जाएगा। तो ये बुकिश क्वेश्चन है, यानी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय इतिहास आप पढ़ेंगे, पहला टॉपिक इतिहास का, उसमें स्रोत में
ये मिलना ही मिलना है। उसको देखिए नेक्स्ट किसने, दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। ये बुक का भी क्वेश्चन है, लेकिन शुद्ध रूप से प्योरली ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। हर प्रैक्टिस सेट में जब तुगलक काल का आप पढ़ेंगे तो दीवाने अमीर को ही एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और ऑब्जेक्टिव में टॉपिक वाइज जब ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ये डेफिनेट क्वेश्चन है। हो सकता है टेक्स्ट बुक में ये मिसिंग हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट में और ऑब्जेक्टिव में या वन लाइनर में ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो हम इसे कहेंगे प्योरली ये प्रैक्टिस सेट का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब देखिए ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, कुछ टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस सेट में ये मिलना ही मिलना है। ये प्रैक्टिस सेट का वन लाइनर का ऑब्जेक्टिव का शुद्ध रूप से प्योरली क्वेश्चन है। क्योंकि महात्मा गांधी वहां क्या क्या कर रहे थे, इन्हीं घटनाओं का तो ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस सेट में कई सारे बुक में इंडियन ओपिनियन आपको शायद ना मिले। तो बुकिश क्वेश्चन ये होते हुए कई सारे बुक में ये नहीं मिल सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। उसको नेक्स्ट देखिए, मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन है। ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में मिल जाएगा। तो ये बुकिश क्वेश्चन तो है, लेकिन प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। या ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे, जो हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आप बनाएं, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव बना लें, तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कई बार प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएगा, लेकिन बुकिश में हो सकता है ये क्वेश्चन मिसिंग हो। और ये मिसिंग है कई सारे गाइड बुक में, ये मिसिंग है, ये नहीं मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास के संस्कृत की पुस्तकों में नहीं मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कई बार ये मिल जाएगा। तो ये शुद्ध रूप से ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। उसको नेक्स्ट देखिए, कौन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नर जनरल पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम ये ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस सेट में मिलना ही मिलना है। तो ये ऑब्जेक्टिव का या प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। तो ये था आज का इतिहास का जो दरोगा का पिछला एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर में 2021 में। उसमें से 10 हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे। उसमें आपने देखा इसमें से 3 या 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो किताबी थे, टेक्स्ट बुक के थे, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चंस शुद्ध रूप से प्रैक्टिस सेट के थे या ऑब्जेक्टिव के थे, जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव आप करते हैं। तो यहां हमारा आपको सलाह है कि प्रैक्टिस सेट अच्छा जरूर बनाइए। संभव हो तो डेली बनाइए, लेकिन अगर 8 घंटे 10 घंटे स्टडी आवर है तब, अगर 4 घंटे 3 घंटे इतना ही स्टडी आवर है तो आपको एक दिन बीच करके प्रैक्टिस सेट अच्छा बनाना चाहिए। हमने बता दिया कि अच्छा प्रैक्टिस सेट कौन सा हो सकता है, पहले भी हम बताते रहे हैं, कई सारे एपिसोड्स में हमने बताया है, इशारा किया है आपको। और साथ ही ज्यादा बेटर हो कि आप टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बनाएं। इसमें लुसेंट या क्रॉन का जो ऑब्जेक्टिव आता है टॉपिक वाइज, जैसे गुलाम वंश पर या स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल विभाजन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बनाइए, तो ऐसे प्रश्न छूटेंगे ही नहीं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि इस बार आपका एग्जामिनेशन जब होगा तो उसमें फैक्ट्स का अनुपात इतना अधिक नहीं होगा, वहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी काफी अधिक देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।